कि हम जब भी मैदान में उतरते हैं, अपने घर के बाहर पैर रखते हैं, या तो मैं तो कहूँ कि अपने घर में भी कई लोग ऐसे होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो आपके पास होंगे, आपके घर के अंदर होंगे, और जिनसे आपको लगता है कि इनसे बातचीत हम आगे कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो कौन कौन सी चीजों का हम बातों का ध्यान देते हैं? उनमें से सबसे पहली चीज होती है, हम संबंध बनाने के ऊपर ध्यान देते हैं। हम सीधे समस्या पे बात नहीं करेंगे। हम क्यों पहले बताएंगे समस्या है, पहले बात करेंगे। उसके बाद हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, हम उसमें संभावनाएं खोजते हैं। मगर बातचीत की हम कैसे समझ लेंगे कि सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है, या वो हमारी बात नहीं समझेगा या नहीं मानेगा, है ना? तो सबसे पहला स्टेप बातचीत करना। हम किसी से भी जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसको सुनते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, खुद को सुनाने से ज्यादा पहले उसको सुने, उसको समझें। साथ में साथ में जितनी भी संभावनाएं हैं, प्रोस्पेक्टिव कितना, उसको क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि हाँ इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में एक आकलन आ जाता है कि नहीं ये मेरी बात समझ रहा है, या ये कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और आप बातचीत करते हैं आगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी परसेप्शन बनती है दिमाग में कि हाँ बातचीत किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर आता है आपका प्रोडक्ट का ज्ञान। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड ही नहीं सुनने के लिए, तो उस वक्त हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले ही जाते बताना शुरू कर दें, तो क्या वो व्यक्ति सुनेगा? जो पहले से ही माइंड में ब्लॉकेज रखा हो, या उसके पास टाइम ना हो उस वक्त, है ना? तो ये पूरे प्रोसेस के बाद, इतने स्टेप्स के बाद हमको समझ में आएगा कि भाई उसको अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। देन उसके बाद समझाते हुए क्लोजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है वो हम समझ सकते हैं। इसके साथ साथ एडेप्टेबिलिटी आती है हमारे पास, कि हम उसके हिसाब से कितना एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कहता है कि मुझे समझ तो आ रहा है, लेकिन आज नहीं, मैं आपसे कुछ दिन बाद अगर इस पे बात करूं चलेगा क्या? तो यहां पर आता है स्टेप 2 आपका, कि जिसमें कि आप जो है थोड़ा सा उसके हिसाब से एडजस्ट करके देखेंगे। आप उसको एक बार में नहीं जाने देंगे। इसके साथ साथ आपको अगर उसके दिमाग में कोई समस्या या क्वेश्चन है, उन चीजों का भी समाधान देना है। आपको अपने टाइम को भी मैनेज करते हुए देना है, कि भाई एक किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप इतना ना टाइम लगा दें कि आपका जो बचा हुआ या उतना ज्यादा जो टाइम है किसी और पे आप लगा के जल्दी से उन चीजों को क्लोज करते हुए आगे बढ़ सकते थे। और एक और चीज हमें याद रखनी होती है कि भाई हम किसी एक व्यक्ति के साथ जब बातचीत करते हैं, तो सिर्फ उस एक व्यक्ति को नहीं जोड़ते, उस एक व्यक्ति के साथ जितने लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों को जोड़ने का, अपने साथ मिलाने का हमारे पास मौका होता है। एक आम व्यक्ति अपने जीवन में कितने लोगों को जानता है? थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, अभी आप किसी से भी आज समझ लीजिए, किसी भी आप व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं दिन में, जरा सोचिए कि अभी तक के जीवन काल में वो कितने लोगों से मिला होगा या जानता होगा। कुछ अंदाजा मुझे बताइए। अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ फिगर बता सकते हैं, मुझे नंबर बता सकते हैं? किशोर कुमार जी। किशोर किशोर साहब। हाँ, कम से कम मैडम 100। कम से कम 100। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि सिर्फ हम एक किसी व्यक्ति से मिलने नहीं जा रहे हैं, हमारे पास वो एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ 100 लोगों की पॉसिबिलिटीज है, कम से कम। आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कितने व्यक्तियों को जानते होंगे, कितने लोगों को जानते होंगे? किसी को थोड़ा, किसी को बहुत, किसी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, राइट? तो हम कभी भी किसी एक व्यक्ति को नहीं बात करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, हम उसके साथ और 100 कम से कम पॉसिबिलिटीज को भी कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो मैंने आपसे आज ये बात की, तो छोटी सी बात है कि जो हम जब भी किसी से व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो बात करते हैं। अब ये जो पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर को देख के आप क्या समझते हैं? मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद करके बताती हूँ। ये सबसे बाहरी वाला जो गोला आप देख रहे हैं, ये है वन टाइम बायर्स। आप समझ रहे हैं? जिन्होंने आपका सामान एक बार खरीदा, आपने उनको एक बार दिया ये सामान। हमारे साथ क्या होता है कि हम मोस्टली कोशिश ये कर ले रहे हैं कि भाई हम हर बार नए लोगों को जोड़ते जाएं, और कहीं ना कहीं फोकस भी बहुत ज्यादा जो इसी चीज पे हो रहा है। हम यहां से स्टेप 2 अंदर वाले सर्कल तक कितने लोगों को लेके आ पा रहे हैं, वो हमारे लिए अब सोचने का टाइम है।
नए लोगों को तो हम जोड़ रहे हैं अपने साथ, वो जोड़ते भी रहना है। पर क्या जो पहले से जुड़ चुके हैं, एक बार सामान हमारा ले चुके हैं, उसमें से कितने लोगों को हम अपने साथ अंदर अपने पास और लेके आ रहे हैं, ये एक बात जरूरी है। क्योंकि वहीं से आपके लिए बहुत सारी बड़ी पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। आपके पास और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे रिपीटेड बायर्स आते हैं, जो कि आपके सामान को बार बार खरीदेंगे आपसे। उसी के साथ वही लोग होंगे जो आपके लॉयल कस्टमर्स बनते हैं, आपके वो ग्राहक होंगे जो कि आपके साथ जुड़े रहना पसंद करेंगे। वो अपनी जरूरतों के लिए फिर किसी और के पास नहीं, सिर्फ आप ही के पास जाएंगे। और इसके साथ शुरू होता है एक और चीज, जो मैंने कहा कि वो आपके और करीब आते हैं। किस तरीके से? आपको आपके ब्रांड के या प्रोडक्ट के बारे में बात करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आपके ब्रांड के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है साथियों, जिसमें से हम एक कस्टमर को फर्स्ट टाइम कस्टमर से लेते हुए अपने ब्रांड के लिए अपने करीब लाते हुए, ब्रांड के करीब लाते हुए कैसे हम ला पाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या आता है? फॉलोअप्स। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं समझना चाहती हूं कि ये फॉलो अप वर्ड से आप क्या समझते हैं। फॉलो अप अगर मैं शब्द यूज करती हूं या आपने कभी सुना है, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई साथी बताना चाहेंगे? सिंपल चीज, सिंपल एक लाइन में मुझे बताएंगे, ठीक है? फॉलो अप का मतलब बस क्या है? आइए बीडी भारती सर, आनंद सर आपको इसके बारे में बताएं। थैंक यू। फॉलो अप का मतलब पीछा करना। ओके। ये तो गूगल का आंसर हो गया। नहीं, मैंने एक्चुअली तो मोनालिसा जी वही पूछा भी था कि इसका अर्थ क्या है। अच्छा, अब इसको हाँ, बातचीत करना, बातचीत करना। बातचीत करना। ओके, एक और साथी को लेते हैं। कंचन मैम। धन्यवाद मैम। फॉलो अप का मतलब होता है जिस व्यक्ति से हम परिचित हैं, मतलब उनको अगर हम प्रोडक्ट दिए हैं तो उनकी जानकारी लेना कि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं। जैसा कि सर ने कहा, पीछा करना या अनुसरण करना। हाँ, देखिए, अब पीछा करना तो कई वजह से भी हो सकता है ना? वो तो परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उस हिसाब से हम पीछा करते हैं किसी व्यक्ति का। आज जिस संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं, उसमें फॉलो अप का मतलब आपका हो जाता है किसी भी व्यक्ति से जिसको हमने अपना वन टाइम बायर बनाया। जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, राइट? इसके पहले की जो फोटो मैंने आपको दिखाई है, वन टाइम, जिसने भी आपने जिसको भी पहली बार अपना सामान दिया है या जो लिया है आपसे सामान, उसको अपने और करीब लाने का जो पूरा प्रोसेस शुरू होता है, वो पहले स्टेप से होता है कि भाई उनके पास जाइए, आप उनसे ही जुड़ना है, दोबारा उनसे ही बातचीत करनी शुरू करनी है फिर से। और ये आपकी मार्केटिंग के लिए, या हम बात करते हैं अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? निम्नलिखित कारण है इसके, बहुत सारे कारण। सबसे पहला कारण कि आप जब किसी से भी दोबारा मिलते हैं, बातचीत फिर से शुरू करते हैं, तो आपका संबंध उससे और मजबूत होता है। दूसरा कारण, आपका जो भरोसा है वो आपका और मजबूत हो जाता है। बातचीत होती है, रिश्ता मजबूत होता है, वो आप पे और ट्रस्ट करता है कि आप एक बार देख के गायब नहीं हो गए, आप हैं मार्केट में, आप हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ और जानकारी को यादगार मतलब करना, उनको बार बार कोई भी चीज के बारे में बताना, अच्छे से उनको रिमाइंड करवाते रहना। देखिए, हमारी जैसे हम आज सेशन में आपको बैठते हैं, बोलते हैं कि आप नोट करके रखिए, पेंसिल पेपर डायरी अपना पेन लेके रखिए, क्योंकि माइंड जो है, अभी हम लोगों ने याद किया, फिर हमें सोचिए हम अपने काम से जुड़ी हुई चीजों को बहुत अच्छे से याद रख लेते हैं, लेकिन कोई और तीसरा व्यक्ति या और अलग कोई व्यक्ति हमें दिन भर में जो मिलता है या बात करता है, क्या हम उसको उतने अच्छे तरीके से याद रख पाते हैं? तो वही सेम चीज हमारी कस्टमर के लिए भी अप्लाई होती है। जिस भी व्यक्ति से हम मिलने जाते हैं, उसको जब दोबारा मिलते हैं तो उसको याद होता है, उसको हम बार बार कोई चीज को दोहराते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो कुछ चीजें वो जो भूल गया होता है वो फिर से दोहरा के उसको हम याद दिलाते हैं। साथ ही साथ जितने भी उसके मन में उठे हुए सवाल हो सकते हैं, हो सकता है कि उसने पहली बार कोई सामान यूज किया और उसको दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस आए, हो सकता है किसी और प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में उसको क्वेश्चन सवाल आए,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कीसोल के हेयर सीरम के बारे में बात करती हूँ। हमने हेयर सीरम कीसोल का बताया, प्रोडक्ट उसको अच्छा लगा और उसने अब जानने की कोशिश की कि क्या इसके अलावा भी कोई आपके पास सीरम है। तब उसके बाद स्टेप 2 आ जाता है कि भाई हाँ, हमारे पास फेस सीरम भी है। तो यहाँ पर अगर उसके दिमाग में उठ रहे सवाल कि भाई सीरम में क्या क्या है, आपका सीरम मैं क्यों लूं, उनके सारे ऐसे सवालों का या आपके किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट रेंज को लेते हुए अगर कोई सवाल आते हैं तो उनके सवालों को शांतिपूर्वक बैठ के और स्पष्ट तौर तरीके से आंसर देना, उनको समझाना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसी के साथ साथ जरूरी हो जाता है कि हमें वो हमेशा याद रखते रहें, उसके योग्य बन गया। अब ये कैसे होता है? ये होता है बहुत सारी चीजों से, और ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप होता है कि अगर मेरे घर में हेयर सीरम खत्म हो गया है तो वो खत्म होते ही मेरे दिमाग में बत्ती जलना कि भाई सीरम सीरम खत्म हो रहा है, मुझे मोनालिसा जी ने सीरम दिया था, अब मुझे सीरम फिर से मंगवाना है, मेरे को रिजल्ट अच्छा है तो अभी मेरे को मोनालिसा जी को फिर से याद करना है। लेकिन वो तभी मुझे मोनालिसा जी याद रहेंगी जब मोनालिसा जी मुझे बार बार फॉलो अप कर रहे होंगे या बीच में बात कर रहे होंगे, तो मुझे याद रहेगा कि मुझे सीरम किसने दिया था, क्योंकि सीरम की बोतल में मोनालिसा जी का नाम नहीं लिखा होगा। एक टाइम के बाद मेरे को नाम ना भूल जाए, इसीलिए उनको बार बार मुझे बीच में बात करते रहना पड़ेगा, फॉलो अप रहते रहना पड़ेगा। ये बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं। जैसे देखिए, आप खुद समझिए कि हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाता है। आपके आसपास में अगर आप देखेंगे ना, एक जनरल स्टोर में ही आपके कॉम्पिटिटर्स के बहुत सारे सामान रखे होते हैं, और किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान रहता है कि वो अपने घर से बाहर जाए, आपको कॉल करने के बजाय या आपसे मंगवाने के बजाय वो जाएगा बाहर, बड़े आराम से सामान लेके आ जाएगा, भले उसे फायदा करे नुकसान करे, उसको लगेगा कि आसान है, गए यहीं अब तुरंत हाथ में आ गया मेरा प्रोडक्ट। तो वहीं पर साथियों जरूरी हो जाता है कि जब मुझे एक बार पता है कि अब खत्म होने वाला है, तो मुझे किसने ये सामान दिया, वो अगर फॉलो अप कर रहा है तो जरूरी है मैं उसको फिर अपना सामान का ऑर्डर भी दूं। तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है बार बार बताना एक ग्राहक को कि सर हम इधर ही हैं, हम कहीं नहीं गए, आपको कुछ जरूरत है तो इधर ही आने का। इसी के साथ साथ अगली चीज भी और जो जरूरी हो जाती है कि आपका जो ग्राहकों के लिए आपका जो संभावित प्रोस्पेक्टिव्स को और आपको फिर से ग्राहक में बदलना। आपने अभी सीरम की बात की, हेयर सीरम आपने दिया, अब उसको हम कीसोल का फेस सीरम भी अगर दे रहे हैं तो यहाँ पर वो भी आपका कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर हमने फॉलो अप ही नहीं लिया, उनके क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं दिया, वापस गए ही नहीं उनके पास, तो हेयर सीरम दे के ही हम खुश हो गए, चले गए कि आज हमने एक हेयर सीरम दे दिया और हमारा काम बन गया। हम क्या उनको फेस सीरम, उनको व्योमनी की रेंज, हाइजीन की रेंज, लॉन्जरी की रेंज उनको पिच कर सकते थे? क्या हम उनको वो चीजें दे सकते थे? उस कैटेगरी के ऊपर भी हम क्या काम कर सकते थे? तो ये मौका भी हम गंवा सकते हैं अगर हम प्रॉपर फॉलो अप नहीं करते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक फॉलो अप की रूटीन को फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो आप प्रोफेशनल दिखते हैं, आपकी कमिटमेंट दिखती है कंपनी के प्रति। एक कंपनी की इमेज, हम जैसे आपको कहते हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो कंपनी को जानना या किसी ब्रांड को जानना, वो आपके जरिए हमको जानते हैं। तो जितने प्रोफेशनल तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, वो उतने ही अच्छे तरीके से आपके ब्रांड की इंप्रेशन रजिस्टर कराती है आपके कस्टमर के माइंड में। और फीडबैक्स को यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेते हुए उस पर काम करना है, चाहे वो हमारी सर्विसेज पे हो, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हो, कैसी भी चीज हो, फीडबैक लेने के लिए हमेशा ओपन रहें और आगे बढ़ते रहें। तो अभी ये हमने समझा कि हमारे लिए फॉलो अप क्यों जरूरी होता है, इसको मोटे मोटे पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर कवर किया। तो यहां तक में आपको लग रहा है कि कुछ चीजें कि थोड़ी सी जो क्लिक नहीं हो रही थी या दिमाग में नहीं आई थी, वो अब थोड़ी सी क्लिक होने लगी हैं। कोई भी ऐसा केस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने इन व्यक्तियों को फिर से फॉलो अप नहीं किया, ये हमारे कस्टमर्स थे कुछ जिनको हमने सामान तो दिया पर वापस नहीं गए, उनको वो सेकंड सर्कल में लाने का प्रोसेस नहीं शुरू किया। अब इसमें हम फॉलो अप करने के लिए कौन कौन से टिप्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को हमको फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां तक क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं साथियों।
क्या क्या तरीके हम अपनाएं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं जानना चाहूंगी किन्हीं से कि क्या अभी आपको इस पूरे अभी तक की जो हमारा सेशन है उसमें आपको ये लगा कि किसी एक व्यक्ति को आपने कोई सवाल सामान दिया और वापस फॉलो अप नहीं किया, एक केस, दूसरा केस जिसमें आपने फॉलो अप किया और आपको पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिखनी शुरू हो गई। मुझे दोनों केसेस एक एक करके आप लगा कोई सुना सकते हैं तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपका ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं यहाँ पेश करना चाहूंगी। आइए अमित सर। अमित सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो केस में अगर हम बात करें तो जब हम पहले केस में जाते हैं तो या तो हम उनके पास जब फॉलो अप करते हैं तो वो हमारे संपर्क में आके वो हमारे ग्राहक बन जाते हैं और एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। और अगले केस में अगर हम नहीं जाते उनसे के पास, फिर फॉलो अप नहीं करते हैं, तो वो फिर हमारे ग्राहक भी नहीं बनते हैं, अगली बार से फिर वो बात भी करना बंद कर देते हैं। जी मैम, धन्यवाद। किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है, कोई प्रोडक्ट रेंज, किसी और साथी से जवाब लेते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट आप लेके गए थे, आपने फॉलो अप किया तो आपको ये फायदा मिला, आपने और प्रोडक्ट्स की रेंज के ऊपर भी काम किया। जी शैलेश सर। हाँ मैडम, शुरुआत में जैसे तेल दिया तो धीरे धीरे फिर चाय पत्ती पे भी आ गए, साबुन पे भी आ गए, मतलब एक प्रोडक्ट से काफी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया फिर। बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि सर ने बताया। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज मैं एक एक प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम लूंगी तो सेशन का टाइम खत्म हो जाएगा, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हर फॉलो अप पे हमारे पास उतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम ये प्रोडक्ट्स को भी पिच कर सकते हैं, अपने ये प्रोडक्ट्स जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने दृष्टि, ये कौन से तरीके हैं जिनसे हम फॉलो अप को अपने अच्छा कर सकते हैं। अपने दृष्टिकोण को आप व्यक्तिगत बनाए, मतलब कि आप अपने विचारों को एकदम पहले से क्लियर रखिए। आपकी जो पहली मीटिंग हुई थी हमेशा याद रखिए, जिसके लिए हमेशा कहा जाता है कि आप डायरी मेंटेन करिए। आपके किसी भी व्यक्ति विशेष से जो भी पहली मीटिंग हुई है उसके जो भी इनपुट्स, जिसमें हमने कहा था ना एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आप उसमें उनको सुनिए, उनके बारे में चीजों को अच्छे से याद रखिए। आपको अच्छा लगता है जब आपके पास कोई आके बोलता है कि सर आप या मान लीजिए कि कभी आपसे कोई व्यक्ति मिला हो और आपके बारे में कोई चीज आके आपको वापस बोले कि सर मुझे आपकी ये चीज याद है, आपको उस वक्त सुनने में अच्छा लगता है ना? या आपके घर में कोई कभी आया हो, आपके हाथ की चाय पिया हो, अरे मोनालिसा जी आप चाय बड़ी अच्छी बनाती हैं, तो ये व्यक्ति ये कोई भी जो है आपसे जुड़ी हुई लाइन जो है को आप सुनते हैं तो आपको याद हो जाता है और आपको अच्छा लगता है सुनना कि अरे इसने मुझे याद रखा, इसने मेरी ये चीज को याद रखा। इसी तरीके से अपने दृष्टिकोण को, अपने पूरे थॉट प्रोसेस को क्लियर रखने के लिए आपको याद होना चाहिए कि पहली मीटिंग में आपकी क्या बातचीत हुई थी, उसकी क्या फैमिली कंडीशंस थी, क्या उसकी प्रॉब्लम्स थी, क्या उसकी सोच थी। उसको याद रखते हुए आप अपनी अगली बातचीत को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, कई माध्यमों का उपयोग करें। आप फोन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम फोन करें और व्यक्ति अवेलेबल हो। एक व्हाट्सएप मैसेज, जरूरी दिनों पे, इंपॉर्टेंट डेट्स पे उसको एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दिवाली, होली, ईद, ऐसे कई सारे त्योहार आते हैं जिन पे आप उनको एक सिंपल व्हाट्सएप के मैसेज से याद दिला सकते हैं, हेलो सर मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं इधर ही हूं और मेरे को आपके बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सब चीजें याद रहती हैं, ये आप उनको बता सकते हैं। पर याद दिलाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति विशेष से मिले उनके सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, उनके एनिवर्सरी, आप देखते होंगे किसी भी होटल में खाना खाने जाते होंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे, वो एक फॉर्म भरवाते हैं जिसमें कि आपका बर्थ डेट, एनिवर्सरी वो याद करवा के लिखवाते हैं। तो ऐसी डेट्स पे फॉलोअप जरूर करिए उनको। साथ ही साथ कोई ऑफर आया है तो वो भी आप उनको बताइए। साथ ही साथ इधर एक और चीज आती है कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए। अब आपने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, आपने फोन कर दिया, अब नेक्स्ट क्या वहीं पर रुक जाना है? नहीं। तो अब यहाँ पर आपको अगली प्लानिंग शुरू कर देना है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब इसके नेक्स्ट मीटिंग की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, चाहे वो आप फोन पे कर रहे हो, किसी जगह पे कर रहे हो, या जूम पे भी आपका कोई कस्टमर है आपसे बात करना चाहता है, वहां पर भी कर सकते हैं।
साथ ही साथ हर एक कॉल का आप रिकॉर्ड रखें। जो मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड भी मीटिंग हो रही है, सेकंड भी बातचीत हो रही है, व्हाट्सएप का भी कोई रिप्लाई आया तो उसको भी अपडेट करके रखें। और साथ ही साथ जितनी भी और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास आई हैं, सर उस मान लीजिए किसने फोन पे बोला कि हाँ हम कुछ नया आया है तो आप मुझे जरूर बताइए। अब हमने सुन लिया फोन पे, पर हमको याद नहीं रहा कि हमें बताना था इनको वापस। तो वहां पर ये बताने वाला कार्य भी हमें नोट करना है कि इन्होंने बोला था ये चीज हमें बताना है। तो अगर मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट आया है, आपका फाउंडेशन लॉन्च हुआ है, तो आप फाउंडेशन के बारे में उन्होंने पूछा था, तो हमें वापस उनको बताना भी जरूरी है, चाहे मैसेज के जरिए चाहे फोन के जरिए कि सर अपना फाउंडेशन आया हुआ है, बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग शेड्स में आया है। इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी उनको देना है। धैर्यवान होकर आप एकदम दृढ़ होकर चले। पेशेंस इज द की। कई बार हम सोचते हैं कि रिजल्ट्स हमें एकदम से इमीडिएटली मिल जाए। हाँ, मिल सकते हैं, 100 में से एक केस ऐसा होगा जो कि आपका तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, और किस्मत अच्छी हुई तो और ज्यादा हो सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हर बार हम जब किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो तुरंत कन्विंस हो जाए और तुरंत ही हमारे सामान को ले ले। तो इसलिए पेशेंस आपको मेंटेन करके रखना है, अपना निश्चय दृढ़ करके रखना है कि नहीं भाई मेरे को हारना नहीं है। हो सकता है 1 महीना 2 महीना लगे, लेकिन एक बार, कई बार कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बड़े टफ कस्टमर्स होते हैं, लेकिन एक बार वो जब कन्वर्ट हो जाते हैं ना, फिर वो दोबारा कहीं नहीं जाते हैं। और अपने फॉलोअप के ऊपर नजर रखें। नजर रखें मतलब कि देखिए मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, ठीक है। तो हमारा जैसे वो पिक्चर में एक डायलॉग होता है ना कि ये मेरा है, तो मतलब वो कस्टमर भी मेरा ही रहना चाहिए। हम वो कहीं और नहीं जा सकता, फिर तो उसको जाने भी नहीं देना है। तो अगर आप ढील छोड़ देंगे पतंग को तो पतंग कट जाएगी। ये आपके ऊपर है कि पतंग को कितने बढ़िया से पकड़ के रखना है आपको, ठीक है। तो लूप नहीं छोड़ना है, वो ढील नहीं देनी है, पकड़ के रखना है, चाहे फोन फॉलोअप्स प्रॉपर पकड़ के रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फीडबैक्स मांगने से ना डरे। किसी भी कस्टमर से आप उससे दोबारा फीडबैक लीजिए। जो भी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं हर प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लीजिए। नया प्रोडक्ट लिया उसने, नए प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लीजिए, ताकि उसको ये भी लगे कि हाँ भाई आप कंसर्न हो। आपका सिर्फ काम सामान बेचने तक में ही नहीं खत्म हो जाता, आप आगे भी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपने सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पे अपने, या जो टूल्स हैं जैसे, उस पे आप अपनी मीटिंग्स का पूरा कैलेंडर बना के रखिए। सारी चीजें रिटर्न में होना ज्यादा जरूरी है। आजकल फोन है सबके पास, स्मार्टफोन है, गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हैं आप। कुछ नहीं तो एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, अगली मीटिंग की डेट को वहां पर लिख सकते हैं, या अगली बार कब कॉल करना है वो भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा फॉलोअप भी ना करें। एक मैसेज अगर आपको कहीं से ये क्लिक हो रहा है, अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि सामने वाला व्यक्ति उतना पॉजिटिव नहीं है किसी चीज को लेके, और हम लगे हैं फॉलोअप करने में, लगे हैं फॉलोअप करने में, हमने अपने महीनों 1.5 महीने सिर्फ एक व्यक्ति या 10 व्यक्तियों के ऊपर हम लोगों ने पूरा फोकस करके लगा दिया, लेकिन उस पूरे टाइम में सिर्फ थोड़ा टाइम अगर उनको लगाते हुए बाकी हम और नए लोगों को लाते या नए लोगों से फॉलोअप करते तो हमें शायद ज्यादा रिजल्ट मिलता। तो अधिक से ज्यादा किसी पे प्रेशराइज, फोर्सफुल हमें फॉलोअप नहीं करना है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है। ये बहुत एक होता है, फाइन लाइन होती है कि हम किसी को कब जबरदस्ती वाली फीलिंग दे रहे हैं और कब उनको एक वेलकमिंग फीलिंग। आपको ये आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको अब सामने वाला व्यक्ति कितना सुनना या आपसे बात करना पसंद कर पा रहा है। तो अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू भी वहां पर आपको बना के रखनी है। बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग ना आए कि हम बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं और किसी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा कि आप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को कैसे लेके जा रहे हैं, फील्ड पे कैसे कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप यहाँ पर रिपीटेड बायर्स का महत्व बताती हूँ। मैंने अभी आपको बात किया कि फॉलोअप करनी है, हमें नए लोगों को अपने साथ जो जोड़ा था उनको और करीब लाना है। अभी क्यों लाना है, इन लोगों की स्ट्रेंथ में आपको समझाना चाहती हूँ। नए कस्टमर्स तो आप उसके ऊपर फोकस जो कर रहे हैं वो करते रहिए, वो हमारा काम है।
पर ये जो पार्ट कहीं से हमारा मिस हो रहा है साथियों, आप इसको खुद अपना आकलन करिए कि कितने लोगों को आपने अभी तक के, जब से आप इस परिवार से जुड़े हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट्स को दिया है या कीसोल के प्रोडक्ट्स को दिया है, उसमें से कितने व्यक्तियों को आप फॉलो अप करते हैं। शिद्दत से बताइएगा, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिएगा कि कितने लोगों को फॉलो अप करते हुए आप अपने और करीब सेकंड सर्कल के अंदर लेके आए हैं, जो कि है रिपीटेड बायर्स का। कि यहां पर जितने भी आपके नए ग्राहक होते हैं, वो आपके जो पुराने ग्राहक होते हैं उनके कंपैरिजन में वो ज्यादा मेहनत लेते हैं। आपका जो ऑर्डर लगता है, वो कोई नया ग्राहक जो लेगा ना आपसे, वो एक चीज या दो चीज लेगा, पर जो पहले से आपका सामान ले चुका होगा, जिसको आपके ऊपर विश्वास होगा, आपसे वो ज्यादा का ऑर्डर प्लेस करवाने की संभावनाएं रखता है कि नहीं। चलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यहां पर आप मुझे बताइए, क्या आप सबके साथ ऐसा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को जब आपने पहली बार सामान दिया तो वो कम का ऑर्डर था, जब दूसरी बार उसने ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया, तीसरी बार ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया, तो ज्यादा 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 अमाउंट आपके पास उसका ऑर्डर वो प्लेस करना शुरू हुआ। वहीं कोई भी आपका जो नया कस्टमर होगा वो आपसे ट्रायल के लिए हमेशा कम का ही सामान लेते हैं। हम खुद जब बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज या किसी भी सामान को लेना या किसी भी जरूरत की चीज को लेना शुरू करते हैं, थोड़े से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं, है ना, लेके देखते हैं पहले कैसा है, उसके बाद आगे के देखेंगे। जैसे जैसे ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर हम अपना उतना ही अमाउंट उसमें लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर सुरेखा जी आप मुझे बताइए। यस मैम, सही बात है, क्योंकि ट्राई के लिए थोड़ा सा लेते हैं और ऑर्डर भी आते जाते हैं। पहले कम्पैक्ट पाउडर लिया था, बाद में कंसीलर, अभी जो नया नया जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे आरएसएम सिस्टम में, वो सब कुछ यूज करने लगे हैं। तो बहुत बहुत रिजल्ट आ रहे हैं अपने किसोल के हर प्रोडक्ट के, और बाकी के भी हर प्रोडक्ट है उसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम पहुंचने में, यानी कि उनको देने में दिक्कत हमको आ रही है, ऑर्डर बहुत आ रहे हैं और देने में दिक्कत आ रही है, ऐसा हो रहा है जी। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो हमने ये जाना कि जो भी नए कस्टमर्स होते हैं उनका ऑर्डर जो है वो लिमिटेड होता है, छोटा होता है। रिपीटेड कस्टमर्स जो होते हैं उनका ऑर्डर का साइज आपका बढ़ता जाता है, राइट। उसी के साथ साथ जो हमारे पुराने कस्टमर्स होते हैं ना, वो कम समय लगाते हैं आपकी बात को समझने के लिए। जिसने आपका हेयर सीरम लिया होगा, जिनको रिजल्ट अच्छे मिल रहे होंगे, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस थोड़ा सा समझाएंगे हेयर सीरम के बारे में, फेस सीरम के बारे में, उनको समझ में आ जाएगा। आप उनको हाइजीन की कैटेगरी के बारे में समझाना शुरू करेंगे, थर्ड मीटिंग में उनको वो भी बहुत आसानी से क्लिक कर जाएगा। लेकिन किसी एक नए कस्टमर को जब हम बताने जाएंगे यही चीज, तो वो एक तो बहुत टाइम लेगा और समझेगा भी बहुत कम। तो यहाँ पर पुराने जो हमारे ग्राहक होते हैं, रेगुलर जो रिपीटेड बायर्स बनते हैं, उनका जो है फायदा ही फायदा है। साथ ही साथ रिलायबल रहते हैं और प्रिडिक्टेबल रहते हैं। आपको ये पता रहता है, अंदर से ही पता रहता है कि भाई इधर मैं अगर जाऊंगी बताने के लिए, जिसने आपका पिछली बार कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, इस बार वो फाउंडेशन भी ले सकता है। क्योंकि अगर वो कॉम्पैक्ट मतलब कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास जो भी नया लॉन्च हुआ है उसको भी डेफिनेटली वो ट्राई जरूर करेंगे। वहीं जब आप किसी नए व्यक्ति को बताएंगे, आपको एकदम नहीं पता होगा उसके बारे में, क्या वो कॉस्मेटिक में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, क्या वो हाइजीन प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। पर आप जिससे बात कर चुके होंगे, आप उसको समझ सकते हैं कि ये कस्टमर किस तरीके से सोचता है या इनकी किस तरह की जरूरतें हैं। तो आपको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर निकल सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फायदा है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉयल्टी के बारे में। ये जो कस्टमर्स होते हैं, ये आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं। वो फिर धीरे धीरे एक टाइम आता है कि आपसे छोड़ के वो कहीं भी सामान लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी लॉयल्टी आपके साथ जुड़ चुकी होती है। वही वो कस्टमर्स होते हैं जो मैंने आपको बोला ना, आप जितना जितना करीब ला रहे हैं, वो उतना उतना आपका काम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर रिपीटेड बायर्स बनते 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 हो सकता है कई बार आपके साथ भी ये हुआ होगा कि वो इस सिस्टम का ही हिस्सा बन जाते हैं और इस पूरे मिशन के साथ वो अपने आप को भी जोड़ लेते हैं और हमारे कंपनी, हमारे ब्रांड, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में
खुद ही प्रचार करना शुरू कर देते हैं लोगों के बीच में कि हाँ भाई, हमने यहाँ का हेयर सीरम यूज किया था, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने यहाँ का जो है बीबी क्रीम इस्तेमाल किया था, इंटीमेट वॉश यूज किया था, ऐसा हम इंटीमेट वॉश हमने तो आज तक यूज नहीं किया और इतना बढ़िया इसके रिजल्ट्स है। ये वो खुद बोल रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो हमने सेशन के स्टार्टिंग में बात की थी कि एक व्यक्ति, एक सिंपल व्यक्ति जो है, कम से कम 100 लोगों को जो जानता है, एटलीस्ट वो 100 लोगों की तो गारंटी है कि वो 100 लोगों को पास तो वो अपना मौखिक प्रचार जरूर करेगा, अपने शब्दों के द्वारा हमारे ब्रांड, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में प्रचार जरूर करेगा। और यहीं से आपके पास बहुत सारे हैप्पी कस्टमर्स के लिए, लॉयल कस्टमर्स के लिए टेस्टिमोनियल्स, वीडियोस, स्टोरीज मिलती हैं जो कि आप एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, एक छोटी सी यहाँ पर एक फोटो है जिसमें कि वर्ड ऑफ माउथ के बारे में आपके एक दर्शाया है कि क्यों जरूरी है। जो मैंने आपको बताया साथियों कि एक इंसान 100 लोगों को जानता है, ये तो कम से कम है। बट आज के डेट में जहां हम सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, तो आप सोचिए हम कितने ज्यादा लोगों से कनेक्टेड हैं। अगर एक व्यक्ति आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा है अपने ही परिवार के बीच में, तो आप समझ लीजिए कि हम नहीं गए हैं बात करने, हमने सिर्फ इसको कन्विंस किया, हमने इसी को फॉलो करते हुए अपने साथ जोड़ा, अपने लिए लॉयल किया और इन्होंने लॉयल्टी रखी। इन्होंने हमारे प्रोडक्ट के बारे में आगे 3-4 लोगों को बताया अपने परिवार में, उन लोगों ने यूज किया, खरीदा, फिर उनसे भी हमने फॉलो अप लिया, उनके भी क्वेश्चंस को आंसर किया, वो भी हमारे साथ जुड़े, उनको भी हमारा सामान, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, उन्होंने अपने जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको फॉलो अप किया। और इसी तरह से ये क्रम बढ़ते हुए आपका वो दिन दूर नहीं है कि हम पूरे देश में एक जो नए भारत के बात करते हैं, निर्माण के बारे में, एक स्वस्थ भारत के, एक सुंदर भारत के बारे में बात करते हैं निर्माण के लिए, वो हम यहाँ पर हासिल करता हुआ दिखते हैं। तो हमेशा जब भी आप फील्ड पे जाएं तो याद रखें कि हम सिर्फ कस्टमर्स नहीं बना रहे हैं, हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में हम अपने आप के लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। पहले रूप अलग हो सकता है, कोई आपके सिस्टम में परिवार का हिस्सा बन रहा है, कोई कस्टमर बनते हुए फिर आगे आपके परिवार का हिस्सा बन रहा है, लेकिन हम अपने उत्पादों के जरिए से, इन प्रोडक्ट्स के जरिए से लोगों की जिंदगियों में वाकई में एक रियल मायने में उनको मदद कर रहे हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हुए, एक अच्छी भारत की और अच्छी क्वालिटी केमिकल फ्री, जो हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है वो पहुंचाते हुए एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, जिसमें कि भारत बढ़ भी रहा है, आगे ग्रो भी कर रहा है, सुंदर भी लग रहा है और एक अच्छे भारत के निर्माण के बारे में भी हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो साथियों, आज का ये पूरा सेशन जो था इस हिसाब से था कि किस तरीके से हम ये छोटी छोटी चीजें, मैं जानती हूँ कुछ बड़ी बात नहीं है, आप सब कहेंगे तो हमें सब पता है, हमें पता सब कुछ होता है कि हमें जंक नहीं खाना है, हमें पता होता है कि रोज हमें इस तरह से योगा करना है, हमें भी पता होता है कि भाई कई बार जो है गर्म चीजें पकड़ने से हाथ जल जाता है, लेकिन तब भी जलता तो है ना हाथ। जो महिलाएं रसोई में काम करती है रोज हाथ जलता है, आए दिन हाथ जलता है, पता है कि गर्म है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमें पता होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। तो दिमाग में आज यहाँ पर थोड़ी सी हम एक क्लैरिटी के साथ बात करेंगे कि हमें एक प्रण लेना है कि नए लोगों के साथ तो हम जितना जुड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं करें, बट थोड़ा सा और टाइम लगाएंगे हम रिपीटेड बायर्स के जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनका प्रॉपर जो एक रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करते हुए, सारी कैटेगरीज के ऊपर बात करते हुए, क्योंकि और ज्यादा लोगों से जुड़ना है। हर मंथ अगर आपको एक ग्रोथ के बारे में बात करनी है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब कुछ ऐसे आपके लॉयल कस्टमर्स बनते जाएंगे जो कि आपका ही काम आपके लिए करते जाएंगे।